नमस्कार एंड आप सभी का स्वागत है एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया एंड कल किस तरीके से हमको देखना चाहिए, कल का मार्केट आउटलुक क्या हो सकता है। तो आज मार्केट कहीं खुलता है 21,318 एंड उसके बाद जो क्लोजिंग मिलती है 21,479। अभी जिस तरीके का मार्केट का मूवमेंट है आज का, कल तो फॉल था एंड आज ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ डिफरेंट रीजन। ये जो रीजन है, ये जो रीजन दिख रहा है, अब इसमें ये कंसोलिडेशन के मूड में आ गया है। मेरे को ऐसा लगा था, ऐसा थोड़ा सा एक होप बना था कि हो सकता है कि इसने ड्रॉप करा एंड कल वापस एक रिकवरी मार दे एंड फिर से अपने वापस से लेवल पे आ जाए। तो ऐसा मूड, जिस तरीके का आज मार्केट ट्रेड हुआ, ऐसा इन कमिंग डेज ऐसा मूड लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिस तरीके से मार्केट रिकवरी देखने को मिलेगा। क्योंकि दो गुड न्यूज है आगे। कल भी हमने बात करी थी, दैट इज बजट एंड राम मंदिर इनॉग्रेशन, सो दैट इज देयर। ओके, सो आज बड़े टाइम फ्रेम पे बस एक ही चीज दिख रहा है कि इट इज जस्ट मेकिंग अ लेवल जो कि 21,500 या 550 के आसपास एंड 21,293 इसी के बीच का भी लेवल बना रहा है। एंड जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बड़ा मूव हमको देखने को नहीं मिलेगा इधर साइड। लेट्स गो टू आवर 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो मार्केट तो मार्केट खुला गैप डाउन, उसके बाद 10 मिनट तक एक शार्प फॉल आया, फिर से थोड़ी सी सेलिंग हुई थी बट उतनी जबरदस्त सेलिंग हुई नहीं एंड उसके बाद वापस से रिकवरी देके साइडवेज हो गया। सो बेसिकली एक चीज है कि यहां के आसपास बायर्स प्रेजेंट है, दैट कुड एक्ट एज सपोर्ट इन कमिंग इंट्राडे लेवल। क्योंकि यहां से बायर ने मतलब एक ड्रॉप आया एंड ड्रॉप के बाद सीधा एकदम निकल गया। दैट मीन्स टू से कि यहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है एंड उसके बाद फिर इसके ऊपर भी मतलब स्लो हो गया। दैट मीन्स यहां पे स्ट्रॉन्ग बायर्स तो है नहीं, लेकिन मार्केट का जो मूड है, जो आउटलुक है, दैट इज नॉट इन अ बाइंग मूड। तो ठीक है, ऐसे कल के लिए हम इस लेवल को देख सकते हैं बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस विल नॉट लाइक वर्क जिस तरीके से होगा। तो कल का हम प्लान क्या करेंगे? तो बेसिकली कल का हमारा जो प्लान होगा, ये जो लेवल है हमारा, ये जो लेवल है दैट इज 21,496 to 441। इस लेवल के अंदर प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड, मतलब बिकॉज ये फिर से वही हो जाएगा। कल वैसे भी है फ्राइडे का दिन, तो कुछ भी मतलब बेसिकली ज्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। तो यहाँ पे फायदा तब होगा जब ये मार्केट या तो गैप अप खुले इसके ऊपर या फिर गैप डाउन खुले और इस दोनों साइड पे, मतलब इसके अंदर अगर आए तो भी रिजेक्शन दे दे दोनों साइड, या फिर इसके ऊपर कंसोलिडेट करे। उसके बाद जो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेक होगा वो किसी भी साइड में हो, दैट कैन गिव मूव। हो सकता है 100 पॉइंट्स या फिर 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, कितना का भी मूव देगा बट एक छोटा सा मूव हमको देखने को मिल सकता है इधर साइड। अगर बड़ा कोई पोजिशनल मूव आप बनाने का सोच रहे हैं तो फिर थोड़ा वेट कीजिए। जो हमने एक घंटे टाइम फ्रेम पे जो लेवल जिस तरीके का चल रहा था, आई थिंक यही है, वो जब अच्छे से ब्रेक हो जाता है, मतलब ब्रेक एंड सस्टेन, मतलब ऐसा नहीं 280 का लेवल ब्रेक एंड उसके बाद सस्टेन हो गया, तभी हम वहां से एक दूसरा पोजीशन बना सकते हैं, दूसरा पोजीशन प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो मतलब अभी भी जिस तरीके से मार्केट का फॉल हुआ है यार, थोड़ा सा अभी भी आउटलुक जो है मतलब दिख नहीं रहा है यार, कि मतलब ऐसा होप लग रहा था कि रिकवर हो जाए, लेकिन ऑफ कोर्स टेक्निकल के सामने कुछ नहीं, होप तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये था निफ्टी के लिए। निफ्टी में इसी लेवल के आसपास प्लान कीजिए, इस दोनों साइड में जहां पे भी है। एंड अगर इस तरीके से मार्केट नहीं खुलता, ऑफ कोर्स मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो फिर वेट कीजिए, जिस तरीके का लेवल बने उस तरीके में आप जाइए, आप वहां पे ट्रेड कीजिए। ओके, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये भी एक लेवल में ट्रेड किया है आज में, और मतलब कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ना फिर से गैप है। तो बैंक निफ्टी के फिर से फॉल होने के चांसेस है और जो कि निफ्टी को भी गिराएगा। अगर इस गैप को फिल करने के लिए आ गया मार्केट तो फिर थोड़ा और प्रॉब्लम हो सकता है और मार्केट 44,750 तक गिर सकता है, 1000 पॉइंट और गिर सकता है भाई। लेकिन देखिए, आई एम होपिंग कि जिस तरीके का पॉजिटिव न्यूज आए और कुछ मार्केट को ऊपर लेके जाए। लेट्स सी, लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ये ड्रॉइंग्स हम हटा देते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एक दिखी थी और वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? दैट वाज टू टेक दिस
मूव, ये मूव को मैंने ट्रेड भी किया। अभी ये किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। सो बेसिकली अगर आप लेवल ड्रॉ करोगे यहीं पे दोनों मतलब दोनों तरफ का डायरेक्शन हो जाता, ये लेवल अगर ड्रॉप करोगे एंड मार्केट में ऑलरेडी फॉल आ चुका है, तो देखो ये पहला 5 मिनट का कैंडल बना, इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, तो दिस इज मतलब मैं अगर कैंडल को ट्रेड करता हूं तो दिस इज वन ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ द कैंडल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद धीरे 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 ये नीचे फॉल करने लगा, और नीचे जब फॉल भी किया, जब ये कैंडल को के अंदर इस रेंज के अंदर घुसने की बारी आई तो ये वापस से जंप कर गया, फिर जंप कर गया। तो बेसिकली इट वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट लेवल, तो इसलिए यहां से एक ट्रेड बनता तो सिर्फ इतने ही हाइट का, लेकिन ये टारगेट मिला। सो दैट वाज नाइस मूव, अच्छा हुआ। एंड दूसरा ट्रेड हमने कल बात करी थी, दैट इज दिस लेवल के आसपास अगर कुछ होता है तो वी विल गो फॉर दैट। ये रेंज की हमने बात की। तो दूसरा ये भी लेवल एक बना था, इट वॉज गुड फॉर ट्रेड। तो ये 2 जगह बना था एंड इसका मैंने आपको साइकोलॉजी बना दे, कल का क्या रह सकता है ये भी हम आप आते देखते हैं। तो 3 सिचुएशन है, तीनों को देखेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से होता। अगर गैप अप खुला तो मान लीजिए कि ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज बनी हुई है, ये मतलब बेसिकली ये रेंज को मैं पूरी तरीके से रेंज को बोल रहा हूं, मतलब ये रेंज इसके अंदर चला जाए तो फिर हो सकता है कि वो कंसोलिडेटर के ऊपर निकल जाए। दिस रेंज विल एक्ट एज रेसिस्टेंस कल के लिए, दिस रेंज विल एक्ट एज रेसिस्टेंस। अगर मार्केट कहां खुलता है, गैप अप खुलता है और इसके नीचे अगर खुलता है तो दिस रेंज विल एक्ट एज रेसिस्टेंस। और अगर यहां से रिजेक्शन देना शुरू करे तो फिर एक डाउनसाइड का ट्रेड मॉर्निंग में बन सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुले तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, गैप डाउन खुले तो ऐसा नहीं कि हमको शॉर्ट कर देना है पहला, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज ये कि देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये भी लेवल दिख रहा है, ये भी लेवल दिख रहा है, ये भी लेवल दिख रहा है, ये भी लेवल दिख रहा है। तो खैर ये तो टॉप पे है एंड इट इज एक जो कल का जो कंसोलिडेशन था एंड ब्रेक था उसके पास है, तो ये तो सही है, चलो कोई नहीं। लेकिन इस तरीके से अगर आप किसी लेवल को शॉर्ट करने जाओगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे बन सकता है कि दिस लेवल यहाँ पे दोनों साइड से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बाइंग हुई है एंड यहाँ पे भी बाइंग हुई है, तो ये जो लेवल है दैट कुड एक्ट एज सपोर्ट, अल्टीमेट सपोर्ट अगर खुलता है गैप अप यहाँ पे। तो बेसिकली अब दूसरा सपोर्ट क्या हो जाएगा, इस रेंज को हम रेंज में सपोर्ट रेसिस्टेंस इसलिए बनाते हैं कि हम हमारा एसएल भी मिल जाए एंड मतलब थोड़ी परेशानी भी ना हो, क्योंकि ये मतलब देखेंगे कि इस रेंज में आया एंड इसके ऊपर निकल गया। तो बेसिकली कल अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है, रेड कैंडल बनाता है, तो फिर हमको देखना होगा कि ये इसको 45,600 के आसपास क्या कंसोलिडेट कर रहा है या फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक कर देगा तो ऑफकोर्स वी हैव टू अवॉइड, नहीं तो फिर हम अपसाइड का कल प्लान कर सकते हैं। देखिए किसी भी साइड में प्लीज डोंट बी टू एम्बिशियस, क्योंकि जो प्रीमियम्स चल रहे हैं अभी, प्रीमियम्स आर टू हाई एंड इट कैन किल योर कैपिटल। तो पोजीशन साइजिंग स्मॉल रखिए, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है बट पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए एंड जो लेवल्स है आप कोई भी ट्रेड देखने के पहले प्लीज चेक योर ओन एनालिसिस, जिस तरीके से आपको अगर बिलीव होता है, किसी के भी कहीं सुने, चाहे वो मैं हूं या कोई और एनालिस्ट हो जो कि आपको लेवल्स दे रहा है, कहीं पे भी ट्रस्ट ना करे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।